हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024, फ्रॉम 16th ऑफ जुलाई टू 31st ऑफ जुलाई 2024 की रीडिंग है आपकी। सबसे पहले मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगी जो लोग आप में से नो कांटेक्ट में जा रहे हैं या नो कांटेक्ट में हैं कुछ महीनों से कुछ हफ्तों से तो आपके पार्टनर खुद होके आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे अगर उन्होंने आपको कोई कॉल मैसेज नहीं किया। उसके बाद मैं आपको लास्ट में ये बताऊंगी आखिर में कि ये 15 दिन 16 से 31 जुलाई 2024 के आपके जाएंगे कैसे, आप दोनों के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, अच्छी रहेंगी या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी या कोई मैटर सॉल्व होगा, फिर वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मकर राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपको लेकर वो क्या महसूस कर रही हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है 16 जुलाई से 31 जुलाई 2024। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 16 से 31 जुलाई 2024। लिप सर्विस, रिटर्न एंड अपॉलजी, प्लेंटी ऑफ फिश। ठीक है, देखिए मकर राशि 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे लिप सर्विस का कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे दोनों बोल रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये दिख रही है मुझे 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में। आपके पार्टनर मुझे किसी चीज़ को लेकर ना बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस लेते हुए दिख रही हैं। अब देखिए कारण कुछ भी हो सकता है बट वो बर्डन और प्रेशर मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि हो सकता है या रिलेशनशिप में वो आपके पार्टनर ना जिम्मेदारियां ज़्यादा निभा रहे हैं, यानी कि जितना उनको करना चाहिए उससे ज़्यादा आपके लिए कर रहे हैं और वही चीज़ उनको भारीपन लग रही है कि उसके कारण उनको बर्डन हो रहा है, या उनको ये रिलेशनशिप भी अब भारीपन लगने लग गया, बर्डन लगने लग गया, उनको उनसे सहन नहीं हो रहा। अब वो अपना बर्डन कम करना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका बर्डन कम हो जाए, उसमें से निकलना चाह रहे हैं वो। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते या उनको ऐसा लग रहा है कि भी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हो चुकी हैं उनकी तरफ से, अब उनसे वो चीज़ें सहन नहीं हो रही हैं, अब वो भारीपन, उनको ये रिलेशनशिप भारीपन लगने लग गया है। और लिप सर्विस का कार्ड मुझे ये बोल रहा है मकर राशि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप जो बातें बोलते हो ना वो पूरा नहीं करते हो, यानी कि आप बातें तो बहुत करते हो लेकिन आपका मतलब नहीं होता कुछ करने का। जैसे होता ना कि हम बात रखने के लिए, दिल रखने के लिए हाँ 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 कर देते, लेकिन हम लोगों का मतलब नहीं होता उसको पूरा करने का, जिससे हम सिर्फ बात करते हैं, घुमा देते हैं कि हम कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारा कोई मतलब या मीनिंग नहीं है कि हम उसको निभाएंगे। तो आपके पार्टनर इसके कारण बर्डन, प्रेशर ले रहे हैं। हो सकता है उन्होंने आपको कुछ बोला, मकर राशि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बोला या कुछ कहा और आपने वैसे ही बोल दिया कि हाँ हम देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। और अब उनको ये लग रहा है कि आप लिप सर्विस करते हो, आप बात को घुमाते हो, आप अपनी बातों के पक्के नहीं हो, आप जो बोलते हो वो पूरा नहीं करते हो, इसीलिए उनको बर्डन प्रेशर हो रहा है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर खुद ही लिप सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि उनका कार्ड है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, या तो वो आपके बारे में सोच सकते हैं ऐसा कि आप ऐसे कर रहे हो, या हो सकता है उनको अपने लिए फीलिंग आ रही है कि वो आपको बिना मतलब से किसी चीज़ के लिए हाँ 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 लिप सर्विस कर रहे हैं मकर राशि। यानी कि अगर आप उनको कुछ बोल रहे हो कि ये आप चीज़ें कर दोगे या हो जाएंगी, तो आपका मन रखने के लिए हो सकता है आपके पार्टनर वैसे ही आपको बोल रहे हैं कि वो कर देंगे, लेकिन वो उस चीज़ को शायद निभा नहीं पाएंगे। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको लिप सर्विस कर रहे हैं, बट जो भी है बर्डन, प्रेशर मुझे लेते हुए तो दिख रहे हैं। देखिए ये कार्ड के मैंने मीनिंग इसलिए इस तरह से एक्सप्लेन किया क्योंकि बहुत सारे मकर राशि रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ना राशियाँ अलग होंगी, उनका नाम अलग होगा, उनकी सोच अलग होगी, तो किस हिसाब से हम इस रीडिंग को लें, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। और रिटर्न एंड अपॉलजी के कार्ड हैं, एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। ये कार्ड मुझे यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा सा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हैं, माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चलते हुए दिख रहे हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना चाह रहे हैं लेकिन उतना लॉजिकल चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं। देखिए लॉजिकल तो हो रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि लॉजिकल इंसान चलता है, लेकिन कई बार होता है हम हद से ज़्यादा लॉजिकल होने की कोशिश करते हैं, उतना लॉजिकल नहीं हो पा रहे जितना होना चाहिए।
लेकिन एक ब्लंट कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि फाइटिंग स्पिरिट नहीं है उनकी किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना कि लड़ने की ताकत नहीं है, कि जैसे सिचुएशंस उनकी फेवरेबल नहीं है आपके पार्टनर की, या फिर हो सकता है कि स्टैंड्स लेने की ज़रूरत है अपने लिए, तो उनके अंदर ना वो ताकत, वो स्ट्रेंथ मुझे थोड़ी सी कम रहती हुई दिख रही है। और दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि छोटे मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं, छोटे मोटे इश्यूज आ रहे हैं, उनको फेस अभी नहीं कर पा रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन भी रहती हुई दिख रही है आपके पार्टनर को। चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, चीज़ें ना उनको क्लैरिटी नहीं है। अब जब चीज़ें क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है, तो स्ट्रेंथ कैसे आएगी, कैसे चीज़ों से लड़ेंगे वो। तो एक फाइटिंग स्पिरिट नहीं रहती हुई दिख रही है। लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आपसे बातचीत कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन उनका रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि जो भी बोल रहे हैं मुँह पे बोल रहे हैं आपको। और देखिए, रिटर्न एंड अपॉलॉजीज का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है कि मकर राशि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपसे कोई गलती हुई, मकर राशि आपने कोई पीछे गलती की, तो वो चाहते कि आप उनको सॉरी बोल के वापस आ जाएं इस रिलेशनशिप में। और अगर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, यानी कि उनसे खुद से कोई गलती हुई है, तो वो भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में वो वापस चले जाएं माफ़ी मांग के आपके पास। बट उसी के लिए वो लॉजिकल सोच रहे हैं कि करें ना करें, होगा नहीं होगा, माइंड से चल रहे हैं, और एक हिम्मत नहीं हारी है कि चीज़ों को कैसे डील करें, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और गलतियों के ऊपर फोकस है, आपसे कोई गलती हुई, उनसे कोई गलती हुई, उसी गलतियों के ऊपर भी फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स और प्लेंटी ऑफ फिश के कार्ड हैं। ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने घर परिवार में मुझे बिजी दिख रहे हैं। मकर राशि 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 आपके पार्टनर अपने घर परिवार में फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं। हो सकता है उनके घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन है, अगर नहीं भी है तो अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। एक तो ये चीज़ होगी, और दूसरा ये है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी जा रहे हैं, लेकिन फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहती हुई दिख रही है। यानी कि अगर आपसे शादी चाहते हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं, तो उनको ऐसे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना फैमिलीज़ की दखलंदाजी है, इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट है। या तो मकर राशि उनको लग रहा है कि आपकी खुद की फैमिली की दखलंदाजी है, इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, या आपके पार्टनर की खुद की फैमिली की दखलंदाजी है। जैसे होता है ना घर के बड़े, फैमिलीज़ के कास्ट, रिलीजन, कल्चर, तो उनको वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण चीज़ों को लेकर तो चाहते हैं कि आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज फेस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कुछ के पार्टनर का मुझे ये भी दिख रहा है कि उनको घर वाले हो सकता है उनके लिए या तो कोई रिश्ता देख रही हैं 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में, या उनकी शादी की कहीं बातचीत चल रही है, या उनके लिए और रिश्ते देखे जा रहे हैं, तो वो भी चीज़ें रह सकती हैं। बट मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट उनको काफ़ी स्ट्रांग लग रही है, और आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि अगर आपके साथ फ्यूचर नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, शादी नहीं है, यानी कि अगर आप कमिटमेंट नहीं दे सकते हो या वो खुद भी नहीं दे सकते हैं, तो उनको किसी लेवल पे लग रहा है कि भी और लोगों को देखना चाहिए, और लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, यानी कि इस रिलेशनशिप के अलावा और लोगों को भी देखना चाहिए भी उनके लिए और कौन सा रिश्ता अच्छा है, या और लोगों से बातचीत मुझे करते हुए दिख रही हैं। ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही है, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में वर्थ इट नहीं हो, आपके साथ फ्यूचर नहीं है, तो आपके अलावा दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं, वो और किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, या किसी के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं। उनको ऐसा सा फील होता हुआ दिख रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप आगे लॉन्ग टर्म में नहीं चलता, तो वो और लोगों को भी देख रहे हैं, एक्सप्लोर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब हम देख लेते हैं मकर राशि कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है काफ़ी समय से, कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से, तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर खुद हो गया आपको कोई कॉल या मैसेज करेंगे, अपनी तरफ से आपसे कोई बातचीत करेंगे, यानी कि इनिशिएटिव लेंगे। ये देख लेते हैं नो कांटेक्ट वालों में आपके पार्टनर कोई आपको कोई रिस्पांस देंगे, कोई कॉल मैसेज करेंगे 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की तरफ से कोई रिस्पांस, कॉल या मैसेज आएगा कैप्रिकॉर्न को। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। देखिए मकर राशि, आपके पार्टनर मुझे गिव अप तो करते हुए नहीं दिख रहे हैं अभी, यानी कि हार मानते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे आपके पार्टनर हर्ट दिख रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिल दुखा है, उतने खुश नहीं दिख रहे हैं, चैलेंजेस फेस करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए हर्ट दिख रहे हैं, थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, बट आपके पार्टनर का मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं।
और किसी लेवल पे ना उनको ये भी लग रहा है कि शायद उन्होंने पीछे बहुत मेहनत की इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत हाथ पैर मारे, उनको शायद उतना रिजल्ट या आउटकम नहीं मिला इस रिलेशनशिप के लिए। अब उनको ये डर लग रहा है कि अगर उन्होंने फिर से मेहनत की, फिर से आपकी तरफ एक्शंस लिए, तो पता नहीं आपकी तरफ से या घर वालों की तरफ से या किसी भी चीज़ की तरफ से चीज़ें उनकी फेवर में जाएंगी या नहीं जाएंगी, क्या उनको एक्शंस लेने चाहिए। इसलिए वो हर्ट दिख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर चुके हैं, उनको ऐसे लग रहा है जैसे वो थक गए हैं कर करके, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर गिव अप नहीं कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं और थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हुए दिख रहे हैं। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो गए थे, ये है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, बार बार बोल रही हूँ। अगर आपके पार्टनर पीछे किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो गए थे, पॉजिटिव नहीं सोच रहे थे, तो वो अभी थोड़ा सा पॉजिटिव सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे ना थोड़ी सी अच्छी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में, आपके अंदर, उनके खुद के अंदर, या इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करके, मेहनत करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। यानी कि उनका थोड़ा सा मुझे सोचने का नज़रिया बदलता हुआ दिख रहा है, सोच बदलती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड ज़रूर रिवर्स आया। ये कार्ड भी मुझे बोलता है कि आपके बिना उनको लाइफ अधूरी रहती हुई दिख रही है, यानी कि मुझे नहीं लग रहा वो उतना खुश नहीं दिख रहे हैं आपके बिना, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके साथ बात नहीं हो रही है ना, नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं, तो उनकी ज़िंदगी रुक ही गई है, उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, वो उतना खुश नहीं है, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं फील कर रहे हैं। तो चांसेस तो मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर एक्शंस लेना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट में, बट यहाँ पे ना 50-50% आया है। मैं आपको ऐसे ही बोलूँ मकर राशि, क्योंकि यहाँ पे एक्शंस के कार्ड आए नहीं है। ये कार्ड ये ज़रूर बोल रहे हैं कि वो उनका दिमाग ज़रूर चेंज हो रहा है, उनका माइंडसेट ज़रूर चेंज हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला 50-50% है। तो 50% लोगों के चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि वैसे रीडिंग पॉजिटिव आई है कि एक्शंस लेंगे, लेकिन 50-50% का मतलब ये है क्योंकि 15 दिन की रीडिंग है। अब कई लोग होते हैं, कुछ के पार्टनर सोचने में ज़्यादा समय लगा देंगे, तो हो सकता है इस 15 दिन में एक्शन ना हो। तो इस 15 दिन में 50% लोगों का मुझे दिख रहा है कि एक्शन हो जाएगा पार्टनर की तरफ से, और अगर 50% के लोगों का एक्शन नहीं हुआ तो वो मुझे अगस्त में फिर दिख रहा है कि अगस्त में आपके पार्टनर की तरफ से नो कॉन्टैक्ट वालों का पहले 5 या 10 दिन के बीच बीच में एक्शन फिर होता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ें रहेंगी मकर राशि आपके पार्टनर की तरफ से। अब हम देख लेते हैं मकर राशि कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2024 में आप दोनों के रिलेशनशिप में होगा क्या, फाइनली चीज़ें कैसी रहेंगी, आउटकम क्या निकलेगा। और मकर राशि ये जो कार्ड्स अभी निकाल रही हूँ इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज़ हैं, पार्टनर की भी होंगी, दोनों की कंबाइन होंगी, तभी पता चलेगा कि मकर राशि वालों का रिलेशनशिप का आउटकम क्या रहेगा। चलिए देखते हैं मकर राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली 16 से 31 जुलाई 2024। लवर्स का कार्ड आया रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया रिवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सारे रिवर्स कार्ड लगे हुए हैं क्या इसमें? रिवर्स नहीं है, देखो सीधे भी हैं कार्ड्स काफ़ी सारे, ये देखो सीधे भी कार्ड्स लगे हुए हैं, बट आपके केस में सारे रिवर्सल्स आ गए हैं। ये देखिए सीधे सीधे कार्ड आ, कई लोग सोचते हैं ना रिवर्सल आ गए हैं, रिवर्सल लगे हुए हैं, लेकिन सीधे कार्ड भी बहुत सारे लगे हुए हैं। ये देखिए सीधा कार्ड है, स्टार का कार्ड सीधा है, तो मैजिशियन का कार्ड सीधा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का, ये काफ़ी सीधे कार्ड आए हैं, बट आपके केस में रिवर्सल्स आ रहे हैं। तो ये मैं अपनी मर्जी से कार्ड्स नहीं निकाल रही हूँ, इसमें मिक्स कार्ड होते हैं, सीधे और ऑपोजिट रिवर्स। चलिए देखते हैं मकर राशि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे। कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में। हार्ट स्टॉर्म, स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज, ऑन द हॉरिजॉन। ओके, देखिए मकर राशि मुझे ये दिख रहा है कि इस 15 दिन के लिए आप लोग थोड़ा सा एक दूसरे से डिस्टेंस मुझे ज़्यादा क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। मैंने शॉर्ट में बोल दी है ये चीज़। डिस्टेंस रखने का मतलब होता है कि एक दूसरे से थोड़ी सी बातचीत कम कर रहे हो, या गैप रख रहे हो, या एक सेपरेशन में थोड़ा सा आते हुए दिख रहे हो। सेपरेशन तो मैं नहीं बोल सकती, हाँ डिस्टेंस रख रहे हो, यानी कि उतनी बात नहीं कर रहे हो, उतनी चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर, मोहब्बत, प्यार फील कर रहे हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज फील कर रहे हो, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी चाह रहे हो, बट थोड़ा सा एक दूसरे से दूरी भी मुझे बनाते हुए दिख रहे हो। मकर राशि या तो आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही है या पार्टनर की। मैंने बोला आउटकम आप दोनों का रहेगा, आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है लेकिन अभी नहीं ले पा रहे हो। पैशनेट एनर्जीज हैं लेकिन अपने आप को रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो, और किसी लेवल पे आप दोनों को ये लग रहा है भी थोड़ा सा ना सोच में अलग,
आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और हार्ट स्टॉर्म का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है मन में एक प्यार का ना तूफान आता हुआ दिख रहा है, जैसे अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार फील कर रहे हो, फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रही हैं, दिल में ये सारी चीज़ें हैं लेकिन वही चीज़ें बोल नहीं रही हो, उसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखते हुए दिख रहे हो, मतलब अपनी दिल की बात खुल के नहीं बोल रहे एक दूसरे को, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्री का कार्ड भी यही बोलता है कि दायरे में रहते हुए दिख रहे हो, एक चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं। ये था 16 से 20 जुलाई, ये है 21 से 25 या 26 जुलाई। तो ये कार्ड मुझे बोलते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी स्लो रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें मुझे थोड़ी सी स्टक रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि जिस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए उस हिसाब से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। जिस हिसाब से रिलेशनशिप में एक स्पीड आनी चाहिए, एक गति आनी चाहिए, एक तेज़ी आनी चाहिए, वो ना तेज़ी आ रही है, ना गति आ रही है, ना स्पीड आ रही है। चीज़ें आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ना स्टक हो गई हैं, चीज़ें जैसे रुक सी गई हैं, और आप लोगों को ये लग रहा है शायद किस्मत आप लोगों का साथ नहीं दे रही है, और इसीलिए आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे लग रहा है एक दायरे में रहता हुआ दिख रहा है, एक बाउंड्रीज ही क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब होता है कि भी जितनी बात पहले करते थे, खुल के बोलते थे, उतनी बात नहीं कर रहे हो, जैसे जितनी बात करनी है ना सिर्फ उतना ही जवाब दे रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फीलिंग्स इमोशंस वाली बातें नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना एक लिमिटेशंस रख लेना, दायरे में रहना कि भी इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा सा करता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है, चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज बल्कि रहती हुई दिख रही है, ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही बोलता है 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है, रियलिस्टिक हो रहा है, करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहा है, मनी पैसा फाइनेंसिस के ऊपर फोकस कर रहा है, थोड़े से सेल्फिश होते हुए मुझे दिख रही है। यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान हो सकता है, कोई जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में लड़की है, वो थोड़ा सा सेल्फिश हो रही है। सेल्फिश का मतलब हो सकता है अपने बारे में सोच रही हैं, अभी उनको क्या करना चाहिए, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि रिलेशनशिप में फीलिंग्स इमोशंस भावनाओं में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते, फीलिंग्स इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो एक दूसरे, मतलब यानी कि जो फीमेल है ना वो अब जो प्यार है उनके मन में रिलेशनशिप को लेकर प्यार तो करती हैं, लेकिन वही प्यार अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही हैं, और इसीलिए प्रैक्टिकल होकर सोच रही है। भाई उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है तो स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, लॉन्ग टर्म हो, शादी हो, कमिटमेंट हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारेंगी इस रिलेशनशिप में। अब या तो फीमेल है जो इस रिलेशनशिप में वो ऐसा सोच रही है, या फिर इस रिलेशनशिप में किसी इंसान की दखल अंदाजी है, यानी कि कोई फीमेल के कारण दखल अंदाजी हो रही है, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में या तो आपकी फैमिली मकर राशि पार्टनर की फैमिली या कोई और फीमेल घर वाले जैसे होते हैं, दोस्त होते हैं, या कोई कुलीग हो गया, मतलब कोई भी इंसान जिसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उस इंसान की थोड़ी सी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रह रही है, जिसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। अदरवाइज़ ये देखिए ये इंसान कोई भी हो सकता है। यहाँ पे क्वीन लिखा तो मैंने बोला फीमेल है, लड़का भी हो सकता आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो रहे हो, रियलिस्टिक हो रहे हो। भाई चीज़ें अगर आगे नहीं बढ़ रही है ना तो आप लोग रिलेशनशिप में फिर थोड़ा सा सीरियस नहीं हो रहे हो, यानी कि आप लोगों को लग रहा है अगर कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है, फिर तो चीज़ें आगे बढ़े, नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम मूव ऑन करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही मूव ऑन कर रहे हो, बट प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा हो रहे हो कि अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हो। और मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, मैरिज को लेकर कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें उस हिसाब से फाइनल नहीं हो रही हैं, या तो चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, या उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ रह रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं। एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में आप दोनों या कोई एक इंसान चाहता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन वही नहीं आती हुई मुझे दिख रही है। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का मतलब शादी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, वो चीज़ें नहीं रहती हुई दिख रही हैं। और आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे इतने करीब रिलेशनशिप के आगे, इतना करीब रिलेशनशिप के आगे तक पहुंच गए, मंजिल के बिल्कुल पास में आकर भी एक चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती हुई मुझे दिख रही है। आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है, या किसी एक इंसान को मकर राशि की रिलेशनशिप में मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, फाइनल वो चीज़ हमें मिलने वाली है लेकिन मिल नहीं रही है, उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, स्टेबिलिटी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, शादी को लेकर। चीज़ें मुझे थोड़ी सी रुकी हुई दिख रही है, और रिलेशनशिप भी मुझे थोड़ा सा रुका हुआ ही दिख रहा है, उतनी बातचीत नहीं होती हुई दिख रही। और ये है रीडिंग आप लोगों की मकर राशि। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।